हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सर ईशान। आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट लेक्चर नंबर 3 बर्नौलीज इक्वेशन में आपको डिटेल से बताता हूं कि बर्नौलीज इक्वेशन कैसे हल करनी है। बर्नौलीज इक्वेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको देखिए, बर्नौलीज इक्वेशन का डेफिनेशन है क्या? द सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। Sum of potential energy, kinetic energy per unit volume with pressure is always constant। तो हमने प्रेशर को काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के सम के साथ किया तो ये कांस्टेंट आता है हमारे पास। तो ये फॉलो करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। देखिए, हमारे पास एक पाइप है, उसका क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। इस पॉइंट पर A1, इस पॉइंट पर हमारे पास A2 है। इस पॉइंट पर हमारे पास जो हाइट है स्टूडेंट्स वो H1 है। इस पॉइंट पर जो हाइट है हमारे पास वो H2 है। इधर जो स्पीड है हमारे पास वो V1 है और इधर जो हमारे पास स्पीड है वो V2 है। अगर हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक एरिया जो है उसे हैश कर लिया तो वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डेल x1 है। इधर जो हमने एरिया को हैश किया वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डेल x2 है। डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को देखें कि यहाँ पे एरिया A1 है, स्पीड V1 है और इस पॉइंट पर जो प्रेशर का फैक्टर है वो P1 है और इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो P2 है। मतलब इस पॉइंट पर जो वर्क हो रहा होगा वो हो रहा होगा अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। सो हमने वर्क 1 फाइंड किया तो वर्क 1 का रिलेशन क्या हो जाएगा? F1 डेल x1। F1 फोर्स है, आपको बताया था जो प्रेशर है वो इक्वल होता है फोर्स बाय एरिया के। तो फोर्स की जगह पे आ जाएगा प्रेशर एरिया P1 A1 डेल x1। डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को देखें कि आपके पास जब एरिया को डिस्प्लेसमेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो इक्वल हो जाता है वॉल्यूम के। इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 2, F2 del x2 because work is done on this point against the friction force, so it will be negative। इसे आप नेगेटिव लोगे तो यहाँ पे आपके पास फोर्स को जब निकालोगे तो PA आ जाएगा, तो P2 A2 डेल x2, यहाँ पे माइनस का साइन आया तो W2 बेटा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? माइनस P2 A2 डेल x2 किस चीज़ के इक्वल होता है? वॉल्यूम के। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, हमने टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो टोटल वर्क डन को फाइंड करने के लिए हमें दोनों को ऐड करना होगा। सो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो W1 था वो था P1 वॉल्यूम, W2 P2 वॉल्यूम। टोटल क्या हो जाएगा? P1 माइनस P2 साथ में वॉल्यूम। इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, जब ये मूव करते हुए आ रहा था तो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व थे। जो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व थे हम उनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या था? देखिए स्टूडेंट्स, 1/2 फाइनल एनर्जी क्या थी? mv2 स्क्वायर, 1/2 mv1 स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो फाइनल एनर्जी क्या थी? mgh2। इनिशियल एनर्जी क्या थी? mgh1। देखिए, आप नोट करें, मैंने बर्नौलीज इक्वेशन में लिखा है कि इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी चेंज किस चीज़ के इक्वल होगा? हमारे पास वर्क के, बिकॉज वर्क एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। एक दूसरे के अंदर ये तब्दील होते रहते हैं। तो जो नया इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, P1 माइनस P2, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम, इस साइड पे हो जाएगा 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। अब आप जरा इक्वेशन पे गौर करें, मैंने लिखा हुआ है सम ऑफ प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ठहरा हुआ है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन के इस साइड पे इसने क्या हो जाना है? डिवाइड हो जाना है। इसलिए मैंने क्या लिखा? पर यूनिट वॉल्यूम लिखा। देखिए स्टूडेंट्स, P1 माइनस P2, ठीक हो गया,
वॉल्यूम इक्वल होता है हमारे पास मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी के। इस सारे रिलेशन में से मैंने मैस को कॉमन ले लिया, तो 1/2 v2 स्क्वायर, 1/2 v2 स्क्वायर, इधर से क्या आया 1/2 v1 स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1। देखिए स्टूडेंट्स, m से m कैंसिल हो गया, ये रो इस साइड पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, उस साइड पे जाके इसने क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। अब देखें जी, माइनस वाले एक साइड पे कर लेते हैं, उसे जब दूसरी साइड पे लेके आएंगे वो प्लस के हो जाएंगे, मतलब हमने सारे फैक्टर्स को प्लस करना है। अब देखें जी, ये हो गया P1, ये वाला फैक्टर माइनस का था, इक्वेशन की इस साइड पे लाएंगे प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये वाला माइनस था, इस साइड पे लाएंगे प्लस का हो जाएगा। अब देखें, ये माइनस था, उधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा। 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। देखिए सम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर का, पहले का, बाद में दूसरा प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों इक्वल है। तो मैंने कहा कि सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इट वाज ऑल अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन। आप लेक्चर को नोट कर लें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टोरिसेलीज थ्योरम। स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय फ्लूइड फॉलोइंग थ्रू द डिस्टेंस ऑफ h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। बड़ी गाड़ी गाड़ी मैंने इंग्लिश लिख दी, अब इसको देसी जबान में समझाता हूँ। देखिए भाई, ये एक हमारे पास प्लास्टिक बोतल है, इसके अंदर हमने पानी को यहाँ तक भर दिया, यहाँ पे मैं इसका छोटा सा ना सुई से सुराख करता हूँ, तो पानी जो है वो यहाँ पे गिरेगा। फिर मज़ीद मैंने एक और होल किया, पानी थोड़ा दूर जाके गिरेगा, फिर एक और होल किया, पानी मज़ीद दूर जाके गिरेगा। अब इस कहानी से ये पता चलता है कि पानी के लेवल से लेके निचला जो नीचे वाला होल है, ओरिफाइस है, पोर है, वहाँ तक का फासला जितना ज़्यादा होगा h1 माइनस h2, जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ इफ्लक्स, बाहर निकलने की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी, मतलब बाहर निकलने की जो वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, वो वेलोसिटी बराबर होती है उस फ़र्क के डिफरेंस के जो हाइट का होता है। अगर हाइट का डिफरेंस ज़्यादा है अपर लेवल के दरमियान और नीचे वाले ओरिफाइस पोर के दरमियान, तो स्पीड फ्लूइड की तेज़ होगी, दूर जाके गिरेगा, अदरवाइज वो करीब गिर जाएगा। तो हमारा जो बेसिक पर्पज़ है वो इस इक्वेशन को देखना है। यहाँ पे जो पोर है हमने उसका V2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? V2 हमने फाइंड करना है। तो बर्नौलीज इक्वेशन पुट किया, 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 square plus rho GH2. Dear students, because it is lying in atmosphere, so atmospheric pressure will be equal, P1 will be equal to P2. ओके, अब ये जो एरिया है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो V1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो P1 और P2 दोनों ख़त्म हुए, V1 हमारे पास क्या हो गया, 0 हुआ। तो जो न्यू इक्वेशन है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, रो GH1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। V1 0 था, ये खत्म हुआ, इस साइड पे क्या बच गया, रो GH1। स्टूडेंट्स इस साइड पे क्या बच रहा है, 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। हम इस रो को इक्वेशन के इस साइड पर लाते हैं, रो GH1 माइनस रो GH2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, हमने रो को कॉमन लिया,
जी को हमने कॉमन लिया, अंदर हमने लिख दिया H1 माइनस H2, ये 2 डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई हुआ। इस साइड पे हमारे पास आ रहा है V2 स्केयर और साथ में क्या आ रहा है, रो। इस रो से ये वाला रो हमारे पास कैंसिल हो जाता है। तो जो न्यू रिलेशन बनता है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है, हमारे पास V2 स्केयर इज इक्वल टू 2G H1 माइनस H2। स्टूडेंट्स दोनों साइडों पे हमने स्केयर रूट लिया तो हमारे पास V2 किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 2G H1 माइनस H2 होल स्केयर रूट। दैट वाज टोरिसेलीज थ्योरम। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस भी हैं। इसमें जो बेसिक बात है कि अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। अब इस रिलेशन को आपने माइंड में रखना है। अगर स्पीड ज़्यादा है, इफ़ v इज़ मोर, स्पीड क्या है, ज़्यादा है, देन p इज़ लेस एंड वाइस वर्सा, और इसका उलट है। मिसाल के तौर पे अगर v कम होगा, स्पीड कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। अब इस रिलेशन को हम यूज़ करते हैं। देखिए एरोप्लेन विंग्स की मिसाल लेते हैं, जहाज़ के परों की, एरोप्लेन विंग्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जहाज़ के कुछ पर हैं, इनका एरोडायनामिक प्रोफाइल कुछ इस तरीके का होता है कि ऊपर से जब इनके एयर फ्लो करती है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, फास्ट, और नीचे से जब एयर फ्लो करती है तो उसकी जो स्पीड है उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, स्लो होती है। स्पीड क्या होती है, लो होती है। अब देखिए मेरी बात को समझें, ये आपने देखा होगा एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करने से पहले 1-1.5 किलोमीटर भागता है। ये नहीं कि वो वार्म अप हो रहा होता है, मैं थोड़ा सा गर्म हो जाऊं फिर मैं उड़ूंगा, नहीं, ऐसी बात नहीं होती। उसका एरोडायनामिक प्रोफाइल ऐसा है कि ऊपर से जो एयर है वो हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है, नीचे से एयर लो स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो प्रेशर डिफरेंस में यहाँ जब हाई स्पीड होगी तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, और यहाँ पे जब हमारे पास लो स्पीड होगी तो प्रेशर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, नीचे हाई प्रेशर ऊपर लो प्रेशर, और थोड़ा सा जहाज ऊपर उठ जाता है। और जैसे ही टर्बो इंजन्स, जेट इंजन्स पुश करते हैं गैसेस को बाहर की तरफ तो वो ऊपर की तरफ फ्लाइट ले लेता है। एक इसका यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हमने। दूसरा, क्रिकेट तो आप सबने खेली होगी। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो स्पिन बॉलर्स होते हैं वो बड़ा गंदे तरीके से हाथ को ऐसे बना के ऐसे बॉल को फेंकते हैं। वो बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, वो बॉल की जो स्पिन है अपने एक्सिस के गिर्द उसको फास्ट करते हैं। मीन्स टू से, मैं यहाँ पे जो हेडिंग यूज़ कर रहा हूँ वो स्विंग का यूज़ कर रहा हूँ। वो बॉल को ऐसे फेंका है। अब जो बॉल ऐसे जा रहा है तो बॉल का जो लीनियर स्पीड है, ये बॉल का लीनियर स्पीड है, ये लो है, लेकिन बॉल का अपने एक्सिस के गिर्द बॉल ऐसे बड़ा तेजी से घूम रहा है। जो ये वाला स्पीड है ये बॉल का हाई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बॉल को जब उसने ऐसे फेंका तो बॉल जब ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, तो ये स्पीड उसका हाई है। आगे जब जा रहा था तो ये स्पीड उसका लो है। तो स्टूडेंट्स, ये स्पीड उसका हाई, ये स्पीड उसका लो, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ ना। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉल थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लेगी, तो हम कहेंगे ओ गूगली, ओ स्विंग। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वो किस वजह से होता है, बर्नौलीज के इस रिलेशन की एप्लीकेशन की वजह से होता है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने मुझे बताना है कि लेट्स सपोज दो कश्तियाँ, ये दो बोट्स हैं, एक बोट ये है, एक बोट ये है, दोनों बड़ी हाई स्पीड से जा रही हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लोज होना क्यों शुरू कर देती है, मतलब इन दोनों का जो दरमियानी गैप है वो कम होना शुरू हो जाता है। उनका जो गैप है वो कम होना, लेस होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि दो बोट्स जा रही हैं, बड़ी तेज स्पीड के साथ जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता करीब आना शुरू कर देती हैं। वाई? ये आपका सवाल है, कमेंट सेक्शन में मुझे आपने इसके बारे में बताना है, आप इसको नोट कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, अब ब्लड भी जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है तो वो भी एक फ्लूइड है, तो हमें ब्लड फ्लो के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए। देखिए, जो ब्लड फ्लो है वो होता किस तरीके से है और बेसिकली जो ब्लड है वो कैसा है। बेसिकली जो ब्लड है उसकी विस्कोसिटी नियरली इक्वल होती है वाटर की विस्कोसिटी के साथ, लेकिन इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है 5 टाइम्स। कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाती है? 5 टाइम्स, ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स। कितना टाइम्स हो जाती है? रेड ब्लड सेल्स की वजह से उसकी जो विस्कोसिटी है 5 टाइम इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए, ये जो हमारे पास ब्लड फ्लो है इसका दो तरह से प्रेशर होता है। एक प्रेशर होता है सिस्टोलिक और दूसरा प्रेशर होता है डायास्टोलिक। जो सिस्टोलिक प्रेशर है हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेटली 120 टॉर तक होता है और डायास्टोलिक जो प्रेशर है वो 75 से लेके 80 टॉर तक होता है। अब इसको मेयर करना होता है। अब इसको जब मेयर करते हो आप, तो मेयर करने के लिए जो आप डिवाइस इस्तेमाल करते हो उसे कहते हो सफिग्मो मैनोमीटर। आमतौर पर आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो एक प्लास्टिक का बैग ऐसे चढ़ा देता है और ऐसे पंप करके उस बैग को ऐसे टाइट सा कर देता है, फिर स्टेथोस्कोप लगाता है उसको कानों में और इधर रख के चेक करता है कि फिर कहता है जी आपका बीपी नॉर्मल नहीं है, आप वॉक किया करें, आप निहार लहसुन खाया करें, आप गुस्सा कम किया करें सर से शान। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ब्लड प्रेशर को मेयर करने के लिए जो डिवाइस है स्फिग्मोमैनोमीटर स्टेथोस्कोप, उससे पता चलता है डॉक्टर को। अब पता कैसे चलता है भाई उसको? स्टेथोस्कोप में कान में पता चलता होगा डॉक्टर साहब इसका बीपी इतना है? नहीं, ऐसे नहीं होता। बेसिकली ये है कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो बैग को जैसे ही फ्लैटेंड करते हैं ना, तो ब्लड का फ्लो कुछ वेजल्स के अंदर रुक जाता है, कुछ वेजल्स के अंदर ब्लड का प्रेशर रुक जाता है। फिर वाल्व को ओपन करते हैं स्टेथोस्कोप के अंदर, कानों में लगा के यहाँ से स्टेथोस्कोप से फील करते हैं तो एक गर्गल सुनाई देता है। जब गर्गल सुनाई दे तो आप समझ जाएं एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर के बराबर हो गया है। एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर के बराबर हो गया और जैसे ही गर्गल डिसअपेयर हो समझ जाए डायस्टोलिक प्रेशर शुरू हो गया है। ये हमारे पास ब्लड फ्लो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप इसको अपने बुक से थोड़ी देर नोट करें। स्टूडेंट्स, आपने इसे रीड आउट कर लिया होगा। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर बेसिकली यूज होता है चीज़ों की स्पीड को फाइंड करने के लिए। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा इस चीज़ के बारे में जो आपको मज़ीद डिटेल में समझनी हो। तब तक अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।